मेरी सेवकाई तब सफल है जब मैं आपको एक परमेश्वर के वचन का प्रेमी बना दूं। जिस दिन वो हो गया मैं चला जाऊंगा, मगर विश्वास की ये लेगेसी चलती जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। मसीह है वो प्रीचिंग में, वो वैल्यू किस में देखते हैं? कि वो ले हैंड में, प्रार्थना में, मुझे रुमाल दे दो, मुझे तेल दे दो। मगर जब प्रचार होता है, जो परमेश्वर का वचन है, उसको वो कीमती नहीं जानते, और इसीलिए वो वैसा जीवन नहीं जी पाते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है कि वो जी। इतने सारे मसीह आत्मिक रीति में आज अपाहिज हैं क्योंकि केवल किसी और के विश्वास में उनका विश्वास है नहीं। आज परमेश्वर आप सबको कह रहा है, अपना विश्वास में बढ़ना आपकी खुद की जिम्मेदारी है, और विश्वास परमेश्वर के वचन से और वचन के सुनने से होता है। Amen. So you have to understand, the way you live is not just for you and your kids, it's going to impact a generation that is coming after us. तो आपको समझना है, आप जैसा जीवन जीते हो उससे सिर्फ आप ही नहीं, आपके बच्चे ही नहीं, लेकिन पीढ़ियां प्रभावित होंगी आने वाली। And then his wife, Pastor Shorty, she was diagnosed with cancer. और फिर उनकी पत्नी पास्टर शॉडी को कैंसर बताया गया था। Here they are preaching faith. वो विश्वास सिखा रहे हैं आके। So many people are getting healed. इतने लोग चंगे हो रहे थे उनकी सेवकाई में। And then the enemy attacked his wife. और फिर दुश्मन ने उनकी पत्नी पे हमला किया। And the doctor told her, if you want to live, I'm not sure, but I think it was lung cancer, because the doctor told her, if you want to stay alive, you have to leave Philippines and never come back. मुझे पक्का नहीं पता, पर शायद लंग कैंसर था, और डॉक्टर ने उनसे ये बोल दिया कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो फिलीपींस छोड़ के चले जाओ और वापस कभी मत आना। And she told the doctor, उन्होंने डॉक्टर से कहा, it was God who told me to come here. परमेश्वर ने मुझे यहाँ आने को बोला था, And until God will tell me to go back, I'm staying here. और जब तक परमेश्वर मुझे वापस जाने को नहीं बोलेगा मैं यहीं रुकूंगी। And she was sharing this testimony. I was just with her. वो ये गवाही बता रही थी, मैं उनके साथ था। You know, it's beautiful to learn from the fathers. ये खूबसूरत है जब हम पिताओं से सीखें। So beautiful. I love that. बहुत खूबसूरत है, मुझे प्यार है इससे। I mean, like, if I wouldn't have gone there to preach, just to sit with them and hear their stories, it would have been worth it. अगर मैं जाके प्रचार ना भी करता और केवल बैठ के उनकी कहानियां सुनता, उनकी जिंदगी में जो प्रभु ने किया, बहुत मेरे लिए काफी था। And she said one day she was lying in the bed, she has become so weak. और वो बता रही थी एक दिन वो बिस्तर में लेटी हुई थी, इतनी कमजोर हो गई थी। Because of the chemo, has lost all her hair. कीमो चल रहा था, उनके सारे बाल झड़ गए थे। She's just ready to die. बिल्कुल मरने की कगार पर थी। And then the Lord spoke to her, and Lord said, Shorty, get out from the bed and start speaking to your body. और तब परमेश्वर ने उनसे कहा, शॉडी अपने बिस्तर से उठो और अपने शरीर से बोलना शुरू करो। God, don't you know परमेश्वर आपको नहीं पता what I'm going through? कि मैं क्या झेल रही हूँ, क्या सह रही हूँ? He knows. उसको पता है। That's why He's telling you the solution. इसीलिए वो आपको समाधान बता रहा है। It's not easy all the time to obey. If you are a victim, you will always seek for sympathy, and sympathy will never bring you to your breakthrough. अगर आप बेचारा बनकर जीना चाहते हैं तो आप कभी भी जय में नहीं आएंगे। अगर आप सहानुभूति ढूंढ रहे हैं तो जय नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपको जय तक आने नहीं देगी। Shorty, get out of your bed and speak to your body. शॉडी उठो, अपने बिस्तर से अपने शरीर से बात करो। What is she asking the Lord? वो प्रभु से क्या कह रही है? Lord, heal me. प्रभु मुझे चंगा करो। What is the Lord telling her? प्रभु उनसे क्या कह रहे हैं? I have put my authority in your mouth, Shorty. Get out from your bed and start to release the authority that I have given you. मैंने अपना अधिकार तुम्हारे मुंह में डाल दिया है। शॉडी उठो और उस अधिकार का इस्तेमाल करो, उसे खोलो अपने जीवन पर। Speak to your body. अपने शरीर से बोलो। And she did. और उन्होंने ऐसा किया। It was not easy. आसान नहीं था। She got out of her वो bed अपने बिस्तर से उठी, and started speaking to her body. अपने शरीर से बोलना शुरू किया। And today, और आज she is alive and well. वो जीवित हैं और अच्छी भली हैं। That's why I tell you, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, when there are no storms, जब कोई तूफान ना हो, develop your faith. अपने विश्वास को दृढ़ करो।
When you have strength in your body, जब आपके शरीर में बल है, learn how to make declarations. सीखो कैसे घोषणाएं करना है. Don't wait for a negative news. एक बुरी खबर का वेट मत करो. Get enrolled in the training now. प्रशिक्षण में भर्ती हो जाओ अभी. Amen? Amen. Do you know there are many people in the army, they trained all their life, बहुत से लोग हैं सेना में, never went to the battle. सेना में बहुत से लोगों ने जिंदगी भर प्रशिक्षण किया, कभी एक लड़ाई में नहीं गए. Do you think they wasted their training? आपको लगता है उन्होंने प्रशिक्षण बर्बाद किया? Not at all. That's what training is for, so that there will be no war. प्रशिक्षण इसीलिए है कि युद्ध ना हो. But if it happens, लेकिन अगर हुआ, you are ready for it. तो आप तैयार हो उसके लिए. You're ready for it. आप तैयार हो उसके लिए. Goliath, David was ready to fight Goliath because privately he had killed lions and bears. दाऊद तैयार था गोलियत से लड़ने के लिए क्योंकि वो अकेले में शेर और भालू को मार चुका था. So when Goliath came, तो जब गोलियत आया, he knew. उसको पता था. Amen? आमेन. You can never live a victorious life with a borrowed faith. आप किसी और से उधार लिए हुए, मांगे हुए विश्वास से जिंदगी नहीं जी सकते. You will have to develop your own faith. आपको अपने खुद के विश्वास को प्रबल करना होगा. To develop your own faith is your responsibility. अपने विश्वास को दृढ़ करना आपकी खुद की जिम्मेदारी है. I always say this, मैं हमेशा ये कहता हूं that a man of God's role is to point people to the word of God. कि परमेश्वर के एक दास का, परमेश्वर के एक जन का काम है लोगों को इशारा करना परमेश्वर के वचन की ओर. Amen? आमेन. Otherwise you'll keep wandering for victory. नहीं तो आप जय के लिए यहां से वहां भटकते रहोगे. Hallelujah. हालेलुया. Are you ready for the word? तैयार हो वचन के लिए? Say, this word is for me, बोलो ये वचन मेरे लिए है, for my family, मेरे परिवार के लिए है and for my coming और मेरे generations. आने वाली पीढ़ियों के लिए है. Say it again. This word is for me, ये वचन मेरे लिए है, for my family, मेरे परिवार के लिए and है my coming और मेरे आने generations. वाली पीढ़ियों के लिए है. Amen. आमेन. All right. Luke chapter 17, I'll read from verses 3 to 6. Take heed to yourself. If your brother sins against you, rebuke him, and if he repents, forgive him. सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर. And if he sins against you 7 times in a day, and 7 times in a day returns to you saying, I repent, you shall forgive him. और यदि दिन भर में 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं तो क्षमा कर. And the apostles said to the Lord, increase our faith. और प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा. You need faith to forgive. क्षमा करने के लिए आपको विश्वास की आवश्यकता है. Here Jesus is calming the storms and multiplying bread and raising the dead and opening blind eyes and making the lepers clean. But apostles never said increase our faith. But here Jesus is telling them, you have to forgive your brother if he sins against you. And they're like, Lord, you have to increase our faith. यहाँ पर यीशु तूफान को शांत कर रहा है, रोटी को हजारों को खिला रहा है, अंधों की आंखें खोल रहा है. तब चेलों ने नहीं बोला कि हमारे विश्वास को बढ़ा. जब वो कह रहा है कि क्षमा कर अपने भाई को 7 बार, तो चेले कह रहे हैं प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा दे. Because sometimes it's easier to do miracles than to guard your heart. क्योंकि कई बार चमत्कार करना बड़ा आसान होता है अपने दिल को सुरक्षित रखने से ज्यादा. It's easier to go out and preach and tell people about Jesus, but to guard your heart, it's a lot of work. बाहर जाकर प्रचार करना, यीशु के बारे में लोगों को बताना बड़ा आसान है, पर अपने दिल को बचा के रखना इसमें बहुत मेहनत लगती है. Now in no way I'm saying that that's not important and I'm trying to minimize this. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब जरूरी नहीं है, इसको छोटा नहीं कर रहा हूँ. So जो प्रेरित हैं वो यीशु से क्या कह रहे हैं?
लॉर्ड, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा. The apostles are telling the Lord, Lord, increase our faith. जो हम भी कई बारी कहते हैं, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा. Which we also tell the Lord, Lord, increase our faith. It's a very good prayer. एक बहुत अच्छी प्रार्थना है. Lord, increase our faith. प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा. And now, और अब look how Jesus answers. देखो यीशु कैसे उत्तर देते हैं. It's like, अगर आप पहली बार इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये प्रभु ने क्या बोला है. If you read this for the first time, you're like, what did the Lord just say? मतलब अगर कोई आज किसी प्रचारक को पूछेगा हम विश्वास में कैसे बढ़े, तो हो गया 40 दिन का उपवास कर. If someone asks a preacher today, how can we grow in faith? They'll say, fast 40 days. But they're asking Jesus, increase our faith, and look what Jesus says. वो यीशु से कह रहे हैं कैसे विश्वास को बढ़ाएं, और यीशु का उत्तर देखें. So the Lord said, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it would obey you. प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ जा, समुद्र में जा लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता. क्या यीशु मसीह आप क्या कह रहे हैं? What are you saying, Jesus? वो कह रहे हैं हमारा विश्वास They are saying बढ़ा. increase our faith. वो कह रहे हैं अगर यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत या शहतूत के पेड़ से कहते कि उखड़ जा. And he's saying if you had faith as a mustard seed, you would have commanded this tree, this mulberry tree, to be pulled up. See, one thing you have to understand is God has not given somebody great faith and somebody less faith and somebody a kilo faith and somebody 10 kilos faith. Everybody has received faith in the form of a seed. आपको ये समझना है, परमेश्वर ने किसी को बड़ा विश्वास, छोटा विश्वास, 1 किलो विश्वास, 10 किलो विश्वास नहीं दिया. परमेश्वर ने सबको एक बीज के बराबर विश्वास दिया. Amen. Amen. सबको एक ही माप दिया गया है. All have been given the same measure. उस बीज के साथ आप क्या करते हो वो निर्धारित करता है कि आपके विश्वास की मात्रा कितनी होगी. What you do with that seed determines how much faith you will have. If you have faith as a mustard seed, you shall say. अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर विश्वास भी होता तो तुम कहते. See, sometimes the Lord speaks in kind of parables so that the people who really want to know it, they will know it. कई बार प्रभु ऐसे दृष्टांतों में बोले कि जो लोग सच में समझना चाहते हैं सिर्फ वही समझे. वो दृष्टांत में बोल रहे हैं. He's speaking this in a parable. कह रहे हैं हमारा विश्वास बढ़ा. They're वो saying, कह रहा है अगर increase तुम्हारा our faith. विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ जा. यानी छोटा विश्वास जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो बढ़ने लग जाता है. So he's saying even if you had faith like a mustard seed, you would have spoken to the mulberry tree. When a small faith is used, it starts to grow. हर किसी के पास उस राई के दाने के बराबर ही विश्वास दिया गया है पहले, मगर जब आप उस राई का जो विश्वास है, दाने का विश्वास, उसका आप कहना शुरू करते हो अपने पहाड़ों से. शहतूत का पेड़ क्यों कहा गया, पहले मैं आपको ये बताता हूं. Everyone has been given this mustard seed faith, and when you start to say it, when you start to use it, let me tell you why he spoke about a mulberry tree. When Jesus said two things allegorically, a mountain and a mulberry tree. यीशु ने दो बातें उदाहरण रूप में कही, एक पहाड़ और एक शहतूत का पेड़. Okay, a mountain is something that's visible from far, very far, right? एक पहाड़ एक ऐसी चीज है जो बहुत दूर से ही नजर आता है. It's too big for you. आपके लिए बहुत बड़ा लगता है. Mulberry tree was a tree which looks as normal tree, but the roots of it goes many kilometers. It is impossible to uproot it. एक शहतूत का पेड़ एक ऐसा पेड़ है, दिखने में साधारण होता है पर उसकी जड़ें बहुत गहरी, बहुत दूर तक जाती हैं, उसको उखाड़ना बड़ा मुश्किल होता है. So speaking the word will deal with both of the problems in your life, those that look big and also those are hidden deep in roots. When you learn to speak to the mulberry trees and when you learn to speak to the mountains in your life, Jesus said that both of them are going to obey you.
तो विश्वास का इस्तेमाल करने से और बोलने से दोनों चीजों को आप अपनी जिंदगी में सही कर सकते हो। वो चीजें जो बड़ी विशाल नजर आती हैं और वो चीजें भी जो छुपी हुई हैं, बहुत गहरी हैं, दोनों को आप अपनी जिंदगी में सही कर सकते हो बोलने के द्वारा। और होता क्या है कि आपका पहाड़ औरों को भी दिखाई देता है, मगर आपका शहतूत का पेड़ केवल आपको दिखाई देता है। And what happens is others can also see your mountains, but your mulberry trees only you can see. There's an addiction you're battling, nobody knows but you. कोई बुरी लत है जिससे आप जूझ रहे हो, किसी को नहीं पता, सिर्फ आपको ही पता है। The roots go deep in. उसकी जड़ें गहरी हैं। There's an emotional pattern. एक भावनात्मक There पैटर्न are है, things that are hidden underneath. छुपी हुई चीजें हैं नीचे। And Jesus is saying, और यीशु कह रहे हैं, start using the faith that you have. वो विश्वास जो तुम्हारे पास है उसको इस्तेमाल करना शुरू करो। And how do you do that? और कैसे करोगे? You start to open your mouth and start speaking to those mulberry trees. जब आप अपना मुंह खोलोगे और उस शहतूत के पेड़ से बोलना शुरू करोगे, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। Lord increase our faith. अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और वो तुम्हारी बात मानेगा। If you had faith like a mustard seed, you will say to this mulberry tree, be uprooted, go into the sea, and it will obey you. That means you will start using your faith in the little things first. इसका मतलब अपने विश्वास को आप पहले छोटी चीजों में इस्तेमाल करना शुरू करोगे, And as it increases और जब वो बढ़ता है to the bigger things. तब बड़ी चीजों में इस्तेमाल करोगे। Amen. और जब आप करोगे तो लोग आपको पागल बोलेंगे, And when you do that, people will call you crazy. आपको फैनेटिक बोलेंगे, They will call you fanatics. आपको पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। What all they'll call you. Amen. मगर सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, काफी लोग ग्रसित हैं इस रोग से। But the greatest disease is what will people think, what will people say. And How many does people it suffer. matter what people are gonna say? क्या फर्क पड़ता है लोग क्या बोलें? Amen. Amen. क्योंकि वो समय आता है Because the time comes when they're gonna see. जब वो देखेंगे, When your faith is gonna become a mighty tree. जब आपका विश्वास एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। Amen. And birds of the airs come from different places to find shelter and to eat the fruit of that faith. और They're gonna see. आकाश के पक्षी आएंगे उसमें बसेरा करने के लिए और भोजन पाएंगे, तब देखेंगे लोग। Amen. Are you alive? जीवित हैं? There is one thing that devil will fight, एक बात है जिससे शैतान लड़ेगा, and that is that word will not go in your heart. और वो ये है कि वचन आपके दिल में ना चला जाए। Devil doesn't mind you standing in the lines for lay hands, शैतान को फर्क नहीं पड़ता आप घंटों ले हैंड की लाइन में खड़े रहो, but the word to go in your heart, लेकिन वचन आपके दिल में चला गया, no. नहीं। They should not hear the word and it goes in their heart, because the day word enters their heart, they are gone. ये वचन सुनने ना पाए, इनके दिल में वचन उतरने ना पाए, क्योंकि जिस दिन उतर गया है मेरे हाथ से चले गए। इसीलिए जब संडे को आते हो when you अपने come on a बगल Sunday, वाले को बोलो, अगर तुम्हें दिखे कि मैं सो रहा हूं, चूंटी काटो मुझे तेज से। Give them permission. You can tell your neighbor, if you see me sleeping, you can pinch me. Yeah, tell them, show me love through your holy knuckle. उनको कहना मुझे प्रेम दिखाना, पवित्र प्रेम दिखाना मुझे उठा करके घूसा मार के। Because the most loving thing you can do to your neighbor, Jesus said, love your neighbor right now. During the preaching of the word is to make sure that your neighbor isn't sleeping. That's your responsibility. क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम से भरा काम जो अपने नेबर के लिए आप कर सकते हो जब वचन के अधीन वो बैठे हैं, वो ये है कि वो सोने ना पाए। Amen. आमेन। Hallelujah. Then they are your good friends. तब वो आपके अच्छे दोस्त हैं।
Because the word is coming for you. क्योंकि वचन आपके लिए ही आ रहा है. And every word has the power to transform your coming generations. One word of God. और हर एक वचन में ये सामर्थ्य है कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को बदल के रख दे. एक वचन में. In the midst of every sermon is the proceeding word of the Lord. हर एक प्रचार के बीच में परमेश्वर की ओर से भेजा गया वचन होता है. मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ. I'll tell you a story. डॉक्टरिन मत बना देना इसकी. Don't make it a doctrine. कहानी मैंने बहुत बचपन में पढ़ी थी. It's a story I read when I was a kid. हाँ. बचपन में मैंने सुना था एक मणि होती थी, पारस मणि. सुना किसी ने? There should be a gem. और वो क्या करती थी? जिसको छूती थी वो सोना बन जाता. Whatever it touched, it became gold. सो एक बार एक व्यक्ति ने क्या किया, उसने एक मेटल लिया, एक धातु लिया. A man took a metal. और उसको पता चला कि एक पहाड़ है, उसके अंदर एक गुफा है, उसके अंदर वो मणि है. And he got to know there's a mountain in which there's a cave and that's where तो the पूरी gem is. रात वो छूता रहा जस्ट देखने के लिए कि ये जो धातु है ये सोना बनती है कि नहीं. So he kept on touching all through the night करता रहा, to see if करता that रहा, metal becomes gold. करता रहा पूरी Kept on रात. doing it. थोड़े टाइम बाद करते करते उसका इंटरेस्ट चला गया. After some time he lost interest. तो वो अब बेमन से करता रहा, And now disheartenedly he was मगर doing it. करता रहा. But he kept doing it. फिर सुबह हो गई. Then it was morning. जितने छोटे छोटे पत्थर उस गुफा में थे, All the small pebbles. उसने back. सबसे इस धातु को छू लिया. He touched all the pebbles with this. जब सुबह देखा In the morning when he तो वो saw, धातु सोना बन चुका था, this metal had become gold. मगर उसको नहीं पता था कि मणि कहाँ है. But now he did not know which one was the gem. Don't become so familiar with the preaching of the word that you aren't benefiting with it anymore. परमेश्वर के वचन के प्रचार से इतना परिचित मत हो जाओ कि उससे लाभ ना ले पाओ. My son, give attention to my words. मेरे पुत्र मेरे शब्दों को ध्यान धरकर सुन. That's a part you have to play. ये आपका हिस्सा है जो आपको करना है. When you come every Sunday, you will have to make a conscious commitment that I will not let the words of God fall into my heart like a wayside, but my heart is going to receive the seed of God's word as a good ground that is going to bear 30-fold, 60-fold and 100-fold fruit. जब आप हर रविवार कलीसिया में आते हो तो ये ठान लो कि मेरे दिल पर वचन ऐसे नहीं गिरेगा जैसे मार्ग में बीज गिरा था, लेकिन मैं उसको ग्रहण करूंगा एक अच्छी भूमि की तरह कि वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए. Amen? Amen. When we do something long enough, जब हम कुछ बहुत समय तक करते हैं, we get into the routine of it. हमें उसकी आदत पड़ जाती है, रूटीन बन जाता है. And that loses value. The awe is gone, the honor is gone. Now we do it as a religious routine. And when you do it as a routine, you don't benefit from it anymore. और जो उसके लिए हमारे दिल में पहले आदर था वो गवा देते हैं, वो ऑनर गवा देते हैं और अब एक रूटीन की तरह उसको करते हैं. You should understand that every time we gather together, आपको समझना है जब कभी हम मिलते हैं साथ, there is a specific word from the sermon that God will highlight to you because He knows your situation. वचन के समय में, प्रचार के समय में एक खास भाग होगा जो प्रभु आप पर प्रभावित करेगा, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहता है, आपकी परिस्थिति को जानता है. पर वो खास भाग आप नहीं पकड़ पाओगे अगर आप ध्यान धरकर उसका वचन नहीं सुनते. But you will not be able to catch that special part that God is sending for you if you're not hearing His word intently. Amen? आपने सुना आज उन जो बहन ने गवाही में कहा कि Psalm 91 की टीचिंग में कहा गया था, मैं अपना सर तकिए में, that was for her, got delivered. One word, bam, came to her, got a deliverance. That sister heard that word, उन्होंने वचन सुना in the teaching of Psalm 91, उन्होंने पकड़ लिया और उससे आजाद हो गई. So वो मसीह मत बनना जो कहते हैं आज तो मजा आ गया, आज तो मतलब मजा आ गया वचन में. अच्छा क्या सीखा आपने वो पता नहीं है मगर मजा आ गया. Yeah, so don't be those believers who say I really enjoyed today. What did you learn? I don't know what I learned, but I really enjoyed today. और शैतान बोलेगा ऐसे मसीहों को देख के मुझे मजा आ गया. And the devil will say, looking at such believers, I really enjoyed. यही तो वो चाहता है. That's what he wants. वचन में लिखा है
कि एक बीज बोने वाला बीज बोने गया, कुछ रास्ते के किनारे गए और तुरंत चिड़िया आई और उसको उठाकर ले गई। और यीशु ने कहा इस दृष्टांत का अनुवाद ये है कि बीज बोने वाला वचन को बो रहा है और जो सड़क के किनारे गिरे वो एक तरह का हृदय दर्शाता है लोगों का। सड़क के किनारे आपको क्या मिलता है? कूड़ा करकट। वो वचन पर ध्यान नहीं देते, वो उसको कूड़े की तरह जानते हैं। नाउ मुझे पता है जो मैं कहना जा रहा हूं वो कई लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, मगर मैं फिर भी कह रहा हूं। कलीसिया की दिक्कत ये इसलिए है because we have kept the prayers of men of God above the word of the living God, and that's the problem. हमने परमेश्वर के दासों की प्रार्थना को परमेश्वर के वचन से ऊपर रख दिया है, and this is the problem of the church. बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया। The sower went to sow the seed. There is nothing that substitutes the word of the living God. कोई भी चीज जीवित परमेश्वर के वचन की जगह नहीं ले सकता। मेरी सेवकाई तब सफल है जब मैं आपको एक परमेश्वर के वचन का प्रेमी बना दूं। जिस दिन वो हो गया मैं चला जाऊंगा, मगर विश्वास की ये लेगेसी चलती जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। My ministry is successful the day I make you lovers of the word of God. Even when I go away, this legacy of faith will carry on and nobody will be able to stop it. Amen? So, यीशु ने कहा चिड़िया शैतान को दर्शाती हैं, और जब वचन उन हृदयों में गिरा जो बहुत हल्का जानते हैं उसको, जो कोई कीमत उसमें नहीं देखते। जैसे सड़क के किनारे आप देखते हैं सुबह जब वो झाड़ू मारने वाला आता है, वो झाड़ू तो उसमें गुटखे के पैकेट हैं, उसमें सारा कूड़ा है, वो साइड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे कुछ मसीह हैं, वो प्रीचिंग में वो वैल्यू किस में देखते हैं? केवल ले हैंड में, प्रार्थना में, मुझे रुमाल दे दो, मुझे तेल दे दो। मगर जब प्रचार होता है जो परमेश्वर का वचन है उसको वो कीमती नहीं जानते, और इसीलिए वो वैसा जीवन नहीं जी पाते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है कि वो जिए। Because many believers, their attention is on the oil they can get, the lay hand prayer they can get, and they do not honor the word of God. They treat it like garbage, and that's why they're not able to receive what God wants to give them. Don't misunderstand, आप हमें गलत मत समझिए। हम भी anointing oil सर्विस करते हैं, हम भी lay hand prayer करते हैं। We do lay hand prayer. मगर वो आपको इसीलिए यीशु ने जो कमजोर है उसके साथ कमजोर बन जाओ। With the weak you become वहां weak. से शुरू होता है। That's where it मगर starts. वहां से आपको लेकर आना है कि आप अपने विश्वास में बलवंत हो जाओ और अपने पिता से खुद लेना सीख लो जो आपका है विश्वास। But we have to bring you out of that place to that place where you are strong in faith and you learn to receive from your Father what belongs to you. अगर किसी का कोई बच्चा है और माता पिता हमेशा उसे गोदी में रखें और कभी चलने ना दें उसे, और वो बड़ा हो गया और हमेशा, तो वो बहुत अच्छे माता पिता नहीं है। If there's a child and his parents always carry him in their lap, never allow him to walk, then they're not good parents. वो बड़ा हो गया अब 8-10 साल का, Now he is a grown 8 मगर अब अपाहिज हो चुका है क्योंकि कभी उसे खुद चलना नहीं सिखाया गया। इतने सारे मसीह आत्मिक रीति में आज अपाहिज हैं क्योंकि केवल किसी और के विश्वास में उनका विश्वास है नहीं। आज परमेश्वर आप सबको कह रहा है अपना विश्वास में बढ़ना आपकी खुद की जिम्मेदारी है, और विश्वास परमेश्वर के वचन से और वचन के सुनने से होता है। Now the child is 10 years old but is handicapped, and many believers are handicapped. They are living on borrowed faith, but God wants you to grow and walk in your own faith, and faith comes by hearing the word of God. I'm telling you that if I just build your faith on me and I die, I'll be a miserable leader because then the entire thing is gone. अगर मैं आपका विश्वास अपने ऊपर बना दूं और फिर मैं मर जाऊं तो ये सब बंद हो जाएगा, आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। But if I can make you the lovers of the word of God, मैं आपको बता रहा हूं अभी इंडिया में क्या चल रहा है। बच्चा परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहा है
और ये जो अब बेदारी परमेश्वर के वचन की है, ये रुकने वाली नहीं है। कोई इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये बेदारी किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, किसी पर्सनालिटी के बारे में नहीं है, किसी मैन ऑफ गॉड के बारे में नहीं है, मगर परमेश्वर के वचन के बारे में है। और बाइबल कहती है, द वर्ड ऑफ द लिविंग गॉड अबाइड्स फॉरएवर। What is happening in India? Every child is confessing the word. Believers are putting the word in their mouth and receiving their breakthrough. And this revival is not about any man of God. It's about the word of God. Amen.